नमस्कार। 36वें राष्ट्रीय खेलों पर हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। तो गुजरात में आयोजित हो रहे 36वें राष्ट्रीय खेल आज संपन्न होने जा रहे हैं। ये खेल 7 साल लंबे अंतराल के बाद आयोजित किए गए और इनका आयोजन बेहद सफल रहा। अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे इन्हीं खेलों की। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों का आज आखिरी दिन है। राष्ट्रीय खेलों के इस संस्करण का समापन समारोह अब से कुछ ही देर बाद आयोजित किया जाएगा। समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गुजरात के मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। और राष्ट्रीय खेलों के बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव कुमार जी। गौरव, देखते ही देखते राष्ट्रीय खेलों का जो ये सिलसिला है अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है। आज इनका समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है। अगर 36वें राष्ट्रीय खेलों की उपलब्धियों की हम बात करें, 7 साल लंबे अंतराल के बाद ये खेल आयोजित हुए, सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं इस संस्करण की? गौरव। सुचित्रा, अगर सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो गुजरात का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि जिस तरह से केवल महज 3 महीने के अंदर राष्ट्रीय खेलों के जिस तरह से मेजबानी की गुजरात ने, बड़ा आयोजन था, हजारों की संख्या में एथलीट थे, उनका पूरा इंतजाम होना था, उनकी ट्रेनिंग का इंतजाम होना था, उनका अकोमोडेशन का इंतजाम होना था, उनको सही तरीके की सारी जो फैसिलिटीज़ है, जो कि आधुनिक फैसिलिटीज़ हैं, वो मिल सके, उन सब चीज़ों का इंतजाम होना था। मैं मानता हूं कि उस मोर्चे पे गुजरात ने पूरी तरह से बाजी मारी और कहना चाहिए कि जिस तरह की जो फैसिलिटीज़ दी है वो अपने आप में सभी खिलाड़ियों को बेहद पसंद आई। खासतौर से अगर इसके कुछ एरियाज़ की बात कर लें तो जिस तरह से अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट जो मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिस तरह का वहां पे एक मल्टी स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज बनाई गई वो बहुत अच्छी लगी। तमाम जो एथलीट्स थे उन्होंने आकर के सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह का जो एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है खेल के लिए, बहुत जरूरी होता है, वो साबरमती रिवर फ्रंट में उन्हें मिला। इसके अलावा अगर बात करें तो थोड़े डिस्टेंसेस पे सारी जो कहना चाहिए कि जो अकोमोडेशन की व्यवस्था थी उसने बहुत ज्यादा अच्छा एक कहना चाहिए जो एथलीट्स थे उससे बहुत ज्यादा वो प्रभावित हुए, क्योंकि एथलीट्स की सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आती हैं वो ये होती हैं कि वो ट्रैवल जो है वो कम करना चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि जहां पे वो अपना मैच खेलें उसके पास भी अगर उनकी ट्रेनिंग की फैसिलिटी हो, उनके खाने की व्यवस्था हो तो वो शायद सबसे ज्यादा बेहतर होगी। तो वो सब हमें यहां पर देखने को मिला। लेकिन अगर इसके अलग हट करके अगर देखा जाए तो जिस तरह से खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन रहा वो भी अपने आप में बेहद उत्कृष्ट तस्वीर जो है वो पेश करके गया। हमने खुद देखा कि किस तरह से एथलेटिक्स में अमलान बोरगोहेन और ज्योति याराजी ने शानदार प्रदर्शन किया। उसके बाद जो बाकी जो एथलीट्स थे, जिस तरह से अनाहत सिंह 14 साल की जो लड़की है, उसने जिस तरह से अपने आप को सामने रखा और जिस तरह से उन्होंने भविष्य के लिए अपनी चुनौतियों को यहां पर रखा, वो भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो अब इसी महीने वो अपना एक और इवेंट जो है वो इंटरनेशनली वो खेलने जा रहे हैं, जहां वो सीनियर टीम के साथ वो टीम इवेंट में हिस्सा लेंगी स्क्वैश में। तो वहां तो ये दिखा रहा है कि चाहे खिलाड़ी छोटा हो या बड़ा हो, हर खिलाड़ी ने अपने स्तर पे शानदार प्रदर्शन किया और अपनी जो चुनौती थी उसको बरकरार रखा और जो बेंच स्ट्रेंथ होनी चाहिए हर खेल से निकल के आने वाली, वो तस्वीर जो है वो इन खेलों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। जी बिल्कुल। समापन समारोह अब से कुछ ही देर में होने वाला है। गौरव, उद्घाटन समारोह हमने देखा कि काफी शानदार रहा था। समापन समारोह के अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो क्या आज खास रहने वाला है समापन समारोह में? सुचित्रा, देखिए समापन समारोह जब शुरू होगा तो कल्चरल एक्टिविटीज के साथ शुरू होगा और इसको भी भव्य जो है वो बनाने की पूरी एक प्रयास जो है वो पूरा किया गया है और एक शानदार प्रयास जो है वो सामने देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि जिस तरह का ओपनिंग सेरेमनी हमने देखी थी कि शानदार ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, उसी के तर्ज पर जो है वो समापन समारोह जो है वो उसको भी रखा गया है। और इस समापन समारोह में सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है वो ये है कि इसमें कहीं ना कहीं जो पूरा जो एक ये जो 36वें राष्ट्रीय गेम्स रहे उनकी जो हाइलाइट्स है उसको भी सामने रखा जाएगा और उसमें जो हाई परफॉर्मेंस जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनकी जो झलक है उसको भी देखने को मिलेगी। तो कम से कम कह सकते हैं कि जो
एक एनर्जी जो गेनिंग होती है एक एथलीट के लिए, उन सब बातों का जो है वो ध्यान रखा गया है और इस चीज को एक तरह से एक साइन दिया गया है कि जो नेशनल गेम्स हैं वो आपको इसको आपको किसी भी तरीके में आपको हल्के में नहीं लेना है, बल्कि यहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए आगे का जो रास्ता है वो खोलेगा। और खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपकी अपनी जो एक आपकी जो कोशिश रहती है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के अच्छा प्रदर्शन करें, तो उसकी जो नींव है कहीं ना कहीं यहां से बन करके तैयार होती है। क्योंकि इस बार हमने देखा कि राष्ट्रीय गेम्स में जो कंपटीशन का जो लेवल था वो भी काफी हाई देखने को मिला। बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो थे पुराने रिकॉर्ड्स टूटे, तो इसका मतलब है कि जो नई बेंच स्ट्रेंथ आ रही है वो भी नई ऊर्जा के साथ है और उनमें जो है वो पीछे जो परफॉर्मेंस कर चुके उनसे आगे निकलने की एक जो कहना चाहिए जो एक आग होनी चाहिए, जो एक ऊर्जा होनी चाहिए, वो यहाँ पर हर खिलाड़ी हर खेल में दिखाई दी। बिल्कुल गौरव, आपने गुजरात के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। आपने कहा कि जो लेवल ऑफ कंपटीशन था वो बहुत अच्छा था नेशनल गेम्स में, जिस तरह की सुविधाएं मिली खिलाड़ियों को, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में गुजरात हमें और कोई बड़ा खेल आयोजन भी करता हुआ नजर आ सकता है, जिस तरह की तैयारियां अब हो गई हैं गुजरात में खेलों को लेकर? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह का जो एक कहना चाहिए जो जरूरत होती है उन जरूरतों पे गुजरात ने अपने आप को खरा उतारा है। और ये बात हम नहीं बल्कि जो भी खिलाड़ी थे उन सब खिलाड़ियों का ये कहना था। मसलन अब अगर आप बात ले लीजिए, लॉन बॉल की बात ले लीजिए, तो लॉन बॉल के जो ग्राउंड होता है उसको तैयार करने में काफी समय लगता है, लेकिन महज 3 महीने के अंदर आपने लॉन बॉल के ग्राउंड को तैयार किया, आपने गोल्फ कोर्स को बेहतर तरीके से सामने रखा। इसके अलावा जो एथलेटिक्स की जो जरूरतें रहती हैं, उस एथलेटिक्स की जो फील्ड थी उसको बेहतर तरीके से आपने सामने रखा। तो कह सकते हैं कि जब आप इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर सामने रखते हैं तो ये आपके अंदर तो भरोसा जगाता है, खिलाड़ियों के अंदर भी भरोसा जगाता है, और साथ ही साथ में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है यहां पर और सबसे ज्यादा बात भी हो रही है कि जब हम इतने कम समय में राष्ट्रीय खेलों का इतना कम समय के अंदर आयोजन कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी दावेदारी जो है वो ओलंपिक के लिए भी सामने रख सकते हैं। हालांकि अभी उसमें काफी समय है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि अभी काफी हमें एक रास्ता भी जो है वो भी तय करना है, लेकिन फिर भी जो एक तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, जो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है, वो पॉजिटिव साइन ये है कि यहां पर जब आपने इतने कम समय के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दिखा दिया और एथलीट्स को जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रहा, इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रही, तो फिर ये आपके अंदर एक भरोसा जगा जाता है कि आप आगे आने वाले समय में जो बड़ी प्रतियोगिता है और खास तौर से जो खेल का महाकुंभ जिसे हम ओलंपिक कहते हैं, उसकी कसौटी पर भी कहीं ना कहीं आप खरे जो है वो उतर सकते हैं। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है वो बेहद सफल रहा और यही उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में गुजरात में एक बड़ा खेल आयोजन हमें नजर आए। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए डीडी न्यूज़। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। ब्रेक के बाद स्वागत है। राष्ट्रीय खेलों के अंतिम दिन आज मुक्केबाजी के फाइनल मुकाबले खेले गए। टोक्यो ओलंपिक की पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन महिलाओं की मिडिल वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहीं। असम की लवलीना ने फाइनल में हरियाणा की स्वीटी को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। For Lovelina to throw the punches because she is having that level of amazing genetic. Decision champion in the red corner, Lovelina of Assam. What a win for Lovelina Bourgoin once again. मुक्केबाजी में ही महिलाओं की वेल्टरवेट कैटेगरी में असम की अंकुशिता बोरो ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। असम की मुक्केबाज ने खिताबी मुकाबले में मणिपुर की एलेना को आसानी से हराने में कामयाबी पाई। Precise and calculated one because you have to use your mind very well and go for your strategy and not trying anything different here. Champion in the red corner, Ankushita Boro from referee stopping contest in This is Assam. again
महिलाओं के फेदरवेट वर्ग में हरियाणा की पूनम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। रोमांचक फाइनल में पूनम ने पंजाब की मनदीप कौर को शिकस्त देकर स्वर्ण पदक जीता। चंडीगढ़ की सविता और असम की जमुना बोरो को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। She is very much fast and accurate on throwing the punches. In the red corner, Poonam from Haryana. Poonam from Haryana winning this bout. Split decision. Such a great. महिलाओं के फ्लाईवेट का स्वर्ण भी हरियाणा के नाम रहा। हरियाणा की मीनाक्षी ने इस वर्ग का स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने फाइनल में उत्तर प्रदेश की शोभा को शिकस्त दी। Left hand and might, all those things she has executed very clearly. She knows this is a grand Flyweight categories. Champion in the red corner, Meenakshi from Haryana, unanimous decision. पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में सर्विसेज के संजीत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। संजीत ने फाइनल में हरियाणा के नवीन कुमार को शिकस्त दी। इस वर्ग में पंजाब के कंवरप्रीत सिंह और राजस्थान के नीरज कुमार ने कांस्य पदक जीता। aggression and the ability he has that getting advantage. Champion in the blue corner, Sanjeet from Sanjit SSB. from SSCB winning this bout over unanimous decision. What a win for him. A great win too for Sanjit of SSCB. महिला वॉलीबॉल में राजस्थान की टीम ने कांस्य पदक जीता। तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में राजस्थान की लड़कियों ने हिमाचल प्रदेश को 3-0 से शिकस्त दी। राजस्थान ने इस मुकाबले को 25-17, 25-14, 25-12 से अपने नाम किया। Brilliant performance, great show of athleticism. यहाँ पर लेते हैं कोई छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए डीडी न्यूज। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। ब्रेक के बाद स्वागत है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में अपने मुक्के की तपिश का जोरदार पंच लगाने वाले मोहम्मद हुसामुद्दीन का मानना है कि भारतीय मुक्केबाजी के स्तर में लगातार सुधार आ रहा है। हुसामुद्दीन ने यह भी माना कि अब जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिल रहा है, उसका फायदा न केवल अनुभव के तौर पर मिल रहा है, बल्कि लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में देश के खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं। मोहम्मद हुसामुद्दीन से खास बात की गुजरात में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। India has many talented and young boxer, and one such talented and young boxer is Husamuddin. Right now he is with us. Husamuddin, great games are going on here, and do you think that these games will help our new and young players, as the experienced and Olympians are also participating in these games? Yes, it's a good platform for young athletes and experienced players also. And for me also, in preparing for Asian Championship, now is a big competition in national games. It's a good platform for all of us. So a good platform for all the boxers, all the athletes, because young boxers, young athletes are learning from their seniors who have competed in the international event. And talking about the Indian boxing, right now there are many stars in the Indian boxing, and the Indian boxers are also winning the medals at the big events. So do you think that Indian boxing is going in the right direction right now? Yes, now Indian boxing is very strong, and thanks to BFI and SAI very supporting for us. In international competitions, many international competitions, many international exposures, and every time, every month we are going to outside in competitions and participating in many competitions that help for us in competitions which I will learn in good experience. So they are going. यहाँ पर लेते हैं कोई छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए डीडी न्यूज।
डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। ब्रेक के बाद स्वागत है। मलखंभ की दुनिया से अपने नाम की धूम मचाने वाले विश्व नंबर 1 महाराष्ट्र के दीपक शिंदे राष्ट्रीय खेलों में मलखंभ के आने को इस कला के लिए बड़ा बदलाव मान रहे हैं। उनके मुताबिक अब बाकी खेलों की तरह मलखंभ की प्रतियोगिता बड़े स्तर पर आयोजित होगी और मलखंभ के खिलाड़ियों को अब पहले से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने का मौका मिलेगा। मलखंभ के खेल को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में जगह मिली है और इस वक्त हमारे साथ मलखंभ के खेल के विश्व में नंबर 1 की रैंकिंग हासिल करने वाले दीपक शिंदे साथ में हैं। आइए उनसे बात करते हैं। दीपक, सबसे पहले तो आपको बहुत ढेर सारी बधाई कि आप नंबर 1 की रैंकिंग पर अभी भी मौजूद हैं। राष्ट्रीय खेलों में पहली बार इस खेल को शामिल किया गया है, कैसे देखते हैं? First of all, thank you so much. My name is Deepak Shinde. I am from Maharashtra and I am the first World Malkhamb Champion winner. And I am really excited कि in the history of Malkhamb, first time Malkhamb National Games में include किया है. So it's a really proud moment for everyone, Malkhamb lover. You know कि आज हम जिस स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, हम काफ़ी अलग एनर्जेटिक वे से परफॉर्म कर रहे हैं, आपने देखा होगा लाइव में. एंड वी रियली थैंकफुल कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको नहीं लगता कि जो मलखंभ का खेल है अब ओलंपिक के लिए इसकी एक दावेदारी बनती हुई दिख रही है, लेकिन डेमो भी आप लोगों ने देने की एक पेशकश हुई थी, कोविड के चलते वो नहीं हो पाया, लेकिन अब ओलंपिक में जाते हुए इस खेल को कितना आप देख रहे हैं कि क्या आपको लग रहा है कि कितनी जल्दी ये एक ओलंपिक का पार्ट होगा? बहुत ही जल्दी होगा। यू नो कि मलखंभ गेम है जो इंडिजीनियस गेम है, इंडिया का प्राइड है और वर्ल्ड में नो डाउट यूनिक स्टैंड करता है। वो वर्ल्ड लेवल पे भी उसको अप्रिशिएट किया जाता है। यू नो कि मैं जितने भी कंट्री में रिप्रेजेंट किया हूँ ये गेम, वहाँ पे हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिला है मलखंभ के लिए। यू नो कि उनको बहुत ही अच्छा लगता है मलखंभ, वो खुद आके इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि हम इंडिया का ये कितना स्पेशल एंड कितना अच्छा स्पोर्ट्स है। और बात रही ओलंपिक की, तो आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो इन गेम को लेके काफ़ी पॉजिटिव है। जो इंडिजीनियस गेम है अगर वो ओलंपिक में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली अपना ओलंपिक टैली मेडल टैली बढ़ने में भी हमें बहुत ही हेल्प होगी और हम एक वर्ल्ड में अलग लेवल पे स्टैंड करेंगे स्पोर्ट्स यूनिवर्स में। एज अ प्लेयर नेशनल गेम्स में जब ये शामिल हो गया तो कितना बेनिफिट जो है वो अब आप लोग देखते हैं खुद के लिए? नेशनल गेम्स में बेनिफिट होना बहुत ही बड़ी बात है। यू नो कि 36 नेशनल गेम्स, मतलब इसके पहले मलखंभ गेम कभी इंक्लूड हुआ नहीं था। सो हर एक स्टेट से हर एक टीम पार्टिसिपेट हुई है और उनका परफॉर्मेंस अपग्रेडेशन काफ़ी अच्छा हुआ है। दे आर ऑल्सो एक्साइटेड कि महाराष्ट्र टीम या टॉप के जो टीम है छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इनको बीट करने के लिए सभी रेडी है और हर एक स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन ने उनको पूरा सपोर्ट किया है। सो एक अलग ही माहौल क्रिएट हुआ है। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2019 में हुई थी, उसके बाद से नहीं हो पाई, लेकिन कितना एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर आप लोग को मिल रहा है अब? 2019 में फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी एंड देन सेकेंड कोविड के चलते हुए थोड़ा डिले हो रहा है, बट आई एम श्योर कि वो जल्दी अनाउंस होने वाला है दिस ईयर और वी आर रेडी फॉर दैट आल्सो। और धीरे धीरे आगे और अपॉर्चुनिटीज़ आते जाएंगी। काफ़ी गेम में पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला उसके बारे में क्या कहेंगे? एक्सीलेंट, मतलब ओलंपिक कह सकते हैं, इंडिया का ओलंपिक है ये। इसमें एक स्पोर्ट्स वॉर जो कह सकते हैं वो देखने मिल रहा है। काफ़ी सारा जो अरेंजमेंट है, फैसिलिटीज़ है, संस्कार धाम स्पोर्ट्स एकेडमी में जो हुआ है काफ़ी अच्छा है। हमारे परफॉर्मेंस में भी काफ़ी अच्छे चेंजेस देखने मिले। जो लाइटिंग्स है, अनाउंसमेंट है, पोडियम स्ट्रक्चर है, ऑपरेटर स्ट्रक्चर है, वो देख के एक पॉजिटिव एनर्जी हो रहा है। और ऐसे ही अपकमिंग मैचेस में हमें फैसिलिटीज़ मिलती रहे, बस। थैंक यू। अगला टारगेट आपका क्या है? नो डाउट मैंने अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भरा है, सो होपफुली कि वो कंप्लीट हो जाए मेरा ड्रीम एंड नेक्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मैं और अच्छे से प्रिपेयर हो जाऊँ। बात की बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये हैं दीपक शिंदे, जिन्होंने मलखम्ब के दुनिया में अपना नाम कमाया है और अपने आप को नए सिरे से सामने रखा है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये मलखम्ब जो है वो जल्द ही ओलंपिक का पार्ट बनेगा, और जब ये इस तरह के जो इंडिजिनियस खेल हैं जब वो ओलंपिक के पार्ट बनेंगे तो कहीं ना कहीं देश की जो मेडल टैली है वो ओलंपिक में और ऊपर जाएगी। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। राष्ट्रीय खेलों में शूटिंग की प्रतियोगिता में कई नए रिकॉर्ड्स देखने को मिले, कई नए नाम उभर कर सामने आए तो कई दिग्गज अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में विश्व की नंबर 1 महिला शूटर अंजुम मौदगिल कांस्य पदक ही जीत सकी। अब उनकी नजर अगले महीने कायरो में होने वाली विश्व चैंपियनशिप पर है। अंजुम मौदगिल को पछाड़कर 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का स्वर्ण पदक जीतने वाली सिफ्ट कौर और रजत पदक हासिल करने वाली श्रेयांका ने माना कि राष्ट्रीय खेलों में मिली इस सफलता ने उन्हें नए स्तर पर आगे बढ़ने की नई दिशा दी है। इस वक्त हमारे साथ 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साथ में हैं। आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं वो अपने इस जीत के अनुभव को किस तरह से देख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सिफ्ट कौर से, जिन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड जीता है। पहली बार पार्टिसिपेशन किया आपने नेशनल गेम्स में और जीत के साथ, गोल्ड के साथ आपकी शुरुआत हुई है, कैसे देखती हैं इसको? काफ़ी अच्छा लग रहा है 8 से सीधा फर्स्ट पे आने पे, क्योंकि स्टार्टिंग में 8 पे थी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है नेशनल गेम्स का। आपके लिए क्या कुछ डिफिकल्टीज थी या फिर लगा कि केवल अपने खेल पे कंसंट्रेट करना है? डिफिकल्टी लगी वो ये थे क्योंकि 8 पे जो मुझे था कि नहीं हो पाएगा, बट हाँ जब स्टैंडिंग शुरू हुई तो थोड़ा सा लगा कि कोऑपरेट हो जाएगा, चली जाऊंगी फर्स्ट पे, तो धीरे धीरे करके वो स्टैंडिंग में आके ऊपर आ गई। सिल्वर मेडलिस्ट श्रेयांका भी हैं इस वक्त साथ में, उनसे भी जानते हैं। श्रेयांका, काफी लास्ट में जाके क्लोज फाइट आप लोग के बीच में थी, तो कैसे देखती हैं इसको? आई थिंक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है दोनों का, बिकॉज बहुत ही टफ कंपटीशन था। लास्ट शॉट तक दोनों आपस में compete करते रहे, तो अच्छा अनुभव रहा है एंड आई थिंक इससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। अंजुम, लगातार आपका ट्रैक रिकॉर्ड इस साल काफी बेहतरीन रहा, यहाँ पे आके भी आपने मेडल पोडियम जरूर हासिल किया है, लेकिन क्या समझती कहाँ पे चूक रह गई जो आपको ब्रॉन्ज से संतुष्टि करनी पड़ी? थोड़ी मेरे को हेल्थ इश्यूज थे यहाँ आने से पहले, तो मैं ज़्यादा फोकस कर रही थी कि रिकवर हो जाओ वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले, बट मैं काफ़ी खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। बिल्कुल शूटिंग थोड़ी सी ख़राब थी, वो मैंने नोट किया है एंड मैं अभी जो कैंप है वर्ल्ड चैंपियनशिप का तो उस पर काम करूँगी, बट आई थिंक जो हमारे साथ के शूटर्स हैं उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म और एक कंपटीशन दिया है ट्रेन करने के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तो मैं सबको और गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगी ये नेशनल गेम्स के लिए। एज अ नंबर 1 ये प्रेशर तो होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक आप आइडल भी तौर पर सामने आते हैं, जो यंगस्टर्स जो है वो काफ़ी कुछ आपसे सीखते हैं। मेरे लिए भी जब वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 आई तो वो एक बिगनिंग थी और अच्छा काम करने के लिए, एंड आई फील कि अगर मैं अपनी जर्नी में अपने आप को इम्प्रूव करते हुए साथ साथ में और लोगों को अगर थोड़ा मोटिवेट या उनके लिए आइडल बन पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक काम रहेगा एज एन एथलीट। यहाँ की जो जीत है इससे कितना ज़्यादा फायदा जो है वो आगे आने वाले समय में आप देख रही हैं? क्योंकि मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा मैच रहा मेरे लिए एज अ ट्रेनिंग मैच, तो इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया कि भी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो अच्छी होगी, जो मिस्टेक्स हुई हैं उसके लिए तैयारी है। वर्ल्ड नंबर 1 को आपने बीट करके जीता है, लेकिन इसके साथ ही साथ काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा, तो उसके बारे में बताइए, क्या कुछ अनुभव आप लोग आपस में शेयर किया आप लोग? काफ़ी एक्सपीरियंस मैं इसको वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मानूंगी क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट मैच है। वेदर कंडीशंस का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जब इस तरह का परफॉर्मेंस सामने होता है? जनरली 50 मीटर्स पे वेदर का इफेक्ट पड़ता है, पर वही है लाइक अंजुम सेड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर गेम, तो हम लोग उसी की तैयारी लेके चलते हैं। जो भी हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं 50 मीटर्स में उसको ऑलरेडी अपनी शूटिंग में अपनी टेक्निक में अकाउंट करते हैं और उसी तरीके से तैयारी करते हैं इवेंट की। एम्यूनिशंस का कितना बड़ा रोल होता है किसी भी मेडल में पोडियम तक पहुँचने में? एम्यूनिशन आई थिंक हमारा बहुत ही एक मेन फैक्टर है शूटिंग में, चाहे वो कोई भी इवेंट हो, एंड राइफल शूटिंग स्पेसिफिकली क्योंकि इतनी प्रिसीजन वाली गेम है एंड 50 मीटर्स पे बहुत ज़्यादा फैक्टर्स जैसे आपने कहा विंड, हवा या फिर बारिश का भी फ़र्क पड़ता है, सो उससे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका एम्यूनिशन आपकी राइफल से बहुत अच्छे से
सिंक में हो, तो हमें उसके लिए टेस्टिंग करनी होती है, जर्मनी जाके टेस्टिंग करते हैं। सो एक अच्छा एमुनेशन ही हमारी परफॉर्मेंस में और भी ज़्यादा बेटर स्कोर्स लाते हैं। यही उम्मीद करेंगे कि आपका जो सफ़र है, जो यहाँ से शुरू हुआ है, वो आगे और बुलंदियों को छुए। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये तीनों शूटर जो हैं वो लगातार खुद को आगे बढ़ाती रहेंगी और इनके जो सपनों की उड़ान है वो इसी तरह से बुलंदी छूती रहेगी। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। तो राष्ट्रीय खेलों पर हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।